ओवर थिंकिंग के नुकसान के बारे में तो हर इन्फ्लुएंसर बात करता रहता है, लेकिन आज मैं आपको ओवर थिंकिंग के फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स भी बताऊंगा जिससे आपकी ओवर थिंकिंग कभी ठीक हो ही ना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आपकी हमेशा लो एनर्जी होती है, आपको फील भी होता होगा कि बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है यार, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो वो होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपनी ओवर थिंकिंग पर अपनी सारी एनर्जी को पुट कर देते हो, अपनी सारी एनर्जी आप ओवर थिंकिंग पे लगा देते हो, जिससे क्या होगा, जिससे जो एनर्जी आपकी कोई पॉजिटिव काम में लगनी थी वो आप ओवर थिंकिंग में लगा देते हो। सोचो ये कितना सही है। साला कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है यार हमें इसकी वजह से, बस ओवर थिंकिंग करेंगे, मस्त आहा चिल ज़िंदगी। कितना ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का। हमेशा थके थके रहेंगे, हमेशा गिल्ट होएगा हमें, हर एक चीज़ का गिल्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लोग आलस करते रहते हैं यार। तो आप ओवर थिंकिंग करके जो गिल्ट कर रहे हो उसमें आपका फ़ायदा है। तो एक फ़ायदा ओवर थिंकिंग का ये। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, जो सेल्फ डाउट में मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। अपने आप को कोसने में मज़ा, आहा हा। अपने आप को कोसते रहेंगे आप लोग जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे, और जो भी आपकी दिक्कत है उसके लिए कुछ आपको करना भी नहीं पड़ेगा। बस आप सोचते रहेंगे यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, लेकिन कुछ करेगा कौन जब हम ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। सबसे मस्त बात ही मेरे को ओवर थिंकिंग की ये लगती है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, हम बस सोचते रहेंगे चल यार ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, चलो फ़ोन स्क्रॉल कर लेता हूँ, मस्त, और क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर एक चीज़ जब भी हमें लेनी होती है तो कितना ज़्यादा किल्लत में रहना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होगी, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते यार। और अब वो ज़माना भी नहीं रहा बाय वन गेट टू फ्री। ओवर थिंकिंग के साथ गेस व्हाट, आपको 2 चीज़ें फ्री मिलेगी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। और भी चीज़ें मिलेगी पर मेनली ये है, इससे आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई जाएंगे, जिससे आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी होगी। तो सोचिए, ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी दे रहा है, और फिर आप सोचते हो कि यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ, ये आखिर हुआ कैसे। तो ये ओवर थिंकिंग का ही जलवा होता है यार, ओवर थिंकिंग को थोड़ा क्रेडिट दो। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है टाइम। अब मैं ये नहीं बोलूँगा, ये बुलशिट मैं नहीं करूँगा कि टाइम वेस्ट होता है यार ओवर थिंकिंग से, क्योंकि मैं इसके फ़ायदे बता रहा हूँ आप लोगों को। इससे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता यार, बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइज होता है ओवर थिंकिंग में। लेकिन टाइम से मेरा मतलब है, वो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कीमत है वो समय होता है, समय बलवान है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप एक ही मोमेंट को बार बार जी रहे हो। आप नॉर्मली एक मोमेंट को बार बार जी नहीं सकते हो यार, एक बार जी लिया ख़त्म। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अगेन एंड अगेन बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहेंगे और एक ही चीज़ को जीते रहेंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ को आप बार बार कैसे जी सकते हो यार, एक ही मोमेंट को बार बार सोचना। ओवर थिंकिंग कमाल है। तो अब मैंने आपको इतने सारे फायदे बता दिए ओवर थिंकिंग के, अब ये भी जान लेते क्या चीज़ें आपको करनी है ताकि आपकी ओवर थिंकिंग कभी ठीक ना हो। इन पे ध्यान अच्छे से रखना, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को करते रहे तो आपकी ओवर थिंकिंग कभी ठीक नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, अपने रूम में पड़े रहो, और ऐसे रूम में पड़े रहो जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट ना आए, एकदम डार्क रूम हो और लाइट हमेशा ऑन रहे। जब आप ऐसे रूम में रहोगे तो ओवर थिंकिंग के जाने का कोई और चांस है ही नहीं। आपको रूम से बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी। और ये मत कर लेना गलती से भी कि बाहर चले गए, वॉक पे चले गए गलती से, या फ्रेश एयर में बैठ गए, नेचर को एंजॉय कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ओवर थिंकिंग ठीक हो सकती है। नंबर 2 चीज़, आपको सैड म्यूज़िक सुनना नहीं छोड़ना है। जब भी आप सैड हो और सैड म्यूज़िक सुनो, जिससे आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाए और आपका कुछ करने का मन नहीं करे, बस आपका मन करे कि मैं फ़ोन चलाता रहूँ। क्योंकि वही आपके पास एक और डिस्ट्रैक्शन है यार। ओवर थिंकिंग नहीं करोगे तो फ़ोन ही चलाएंगे, और ऑब्वियसली और क्या करना है, कुछ प्रोडक्टिव थोड़ी करना है हमें। तो सैड म्यूज़िक सुनो भर भर के, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको कांस्टेंट ऐसा रहेगा कि हाँ यार मैं एक बेचारा हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो सैड म्यूज़िक सुनना बंद मत करना। नंबर 3 पॉइंट, बी अ सिग्मा मैन। कभी भी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करना, किसी से इंटरेक्ट मत करना, क्योंकि तुम एक सिग्मा मर्द हो। अपनी सिचुएशन को अपने आप हैंडल करते हो, किसी और को नहीं बताना है, एकदम सख्त लौंडे बने रहना है। क्योंकि अगर तुम किसी और को बताओगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम दूसरे से शेयर करके कम हो सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर दिया, आपकी ओवर थिंकिंग कभी भी दूर नहीं जाएगी आपसे। उसे अपने दिल से चिपका के रखो, उसे दूर मत जाने दो, और एक ब्रदर की तरह उसका ध्यान रखो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।